कृपया दोस्त अपने इष्ट मित्र मंडल दोस्त भाई, चाहे वो हाउस वाइफ क्यों ना हो, अपने गेस्ट बनाए, उन्हें यहाँ बुलाए। जूम मीटिंग के अंदर में हम सब लोग आपस में बात करेंगे और यही ब्लॉकचेन की तकनीक और उसके नए अत्याधुनिकता का दर्शन करेंगे। और दोस्तों, यह वर्तमान में सबसे बड़ा रोजगार का आधार बन चुका है। जल्द से जल्द अपने दोस्त भाइयों को फोन करें। अगला 1 मिनट हम जूम सेशन पर एंटर करने जा रहे हैं दोस्तों। और आज हमारे साथ हमारे सहयोगी है उत्तम माली जी, और आज खुद महागुरु भी हमारे साथ में है, आर के शेखावत सर। दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम लोग हैं और इस समय हम लोग आज इस राष्ट्रीय प्रक्षेपण मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट के माध्यम से लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सुनने वाले हैं। और यहाँ पर हम लोग प्रत्यक्ष इस बात के दर्शन करेंगे, इसके विटनेस बनेंगे। और दोस्तों, यह सेंचुरी इस सेंचुरी का सबसे बेहतरीन गिफ्ट जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है दोस्तों, क्योंकि ये अंत से अनंत तक हमारे साथ जिंदा रहेगा। हम ना हो तब भी यह लाइव रहेगा। इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की इस तकनीकी ज्ञान को लेकर आज हमारे साथ उत्तम माली सर है, आर के शेखावत सर है, मैं खुद भी आपके साथ में प्रेजेंट हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका जूम जॉकी राज शर्मा और मैं आपको ले चल रहा हूं आज की उड़ान में। और आज की उड़ान है लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और वो भी मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इन्वेंट किया गया, क्रिएट किया गया, इंटीग्रेट किया गया और लाइव किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसका टेस्ट नेट और मेन नेट दोनों लाइव है। यह अंत से अनंत के सफर की तरफ लाइव है। और दोस्तों, सबसे बेहतर बात कि हम न केवल इसकी अत्याधुनिकता का इस्तेमाल करेंगे, हम अपने प्रोग्राम्स, अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ डिप्लॉय कर सकते हैं। आप हॉस्पिटल, होटल, एग्रीकल्चर, आप जो भी व्यापार कर रहे हैं, यहाँ लाइव करने के बाद में अंत से अनंत काल तक आपका व्यापार यहाँ पर लाइव रहेगा। आज इसकी बहुमुखता को सुनने और समझने के लिए हमारे साथ में उत्तम माली सर भी है, आर के शेखावत सर भी है। दोस्तों, लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भारत के इतिहास का पहला ऐसा चरणबद्ध उपक्रम है जिसे आप और मैं आज अगर समझ जाते हैं तो आज के बाद कभी वर्तमान से भविष्य के उड़ान के लिए अपने रोजगार हो चाहे नॉलेज हो, दोनों एक समय पर साथ रहेंगे। और दोस्तों, आइए आज इन सारी चीजों को बटोर के अपने पास रखते हैं और वर्तमान में न्यू बनाते हैं, भविष्य की उड़ान भरते हैं। हमारे बीच आज लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्रणीत मास्टर स्ट्रोक अकादमी में आप सभी लोगों का स्वागत करते हुए मैं उत्तम माली सर को भी स्वागत करता हूं। आज इनके मुखमंडल से हम लोग लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जानने वाले हैं। उत्तम माली सर, आपका स्वागत है। जी राज सर, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू ऑल। एमएसटी ब्लॉकचेन के आज के इस जूम सेशन में मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तकरीबन हम 90 लोग हैं, जबकि हमारा जूम 9 बजे स्टार्ट हो जाता है और आने वाले अगले 10-15 मिनट में हम लोग 300 से ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन जो भी जूम मीटिंग हम प्रेजेंट करते हैं हर सुबह 8 बजे और हर शाम को रात को 9 बजे, ये जूम मीटिंग में हम लोग प्रेजेंट करते हैं कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, जो भी एमएसटी ब्लॉकचेन है, लेयर वन ब्लॉकचेन जो इंडिया का फर्स्ट लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, उसके ऊपर हम इंडिया में बैठ के इंडिया का पहला ब्लॉकचेन लेयर वन का जो भी हमारा एमएसटी ब्लॉकचेन है उसको कंपनी प्रेजेंट कर रही है पिछले 4-6 महीने से। और इसमें हम लोग पूरे देश भर में जो तरीके से काम कर रहे हैं, हमारे साथ जितने भी सारे लोग हैं, सब लोग काफी बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं और सब लोग काफी बढ़िया तरीके से यहाँ से अर्निंग भी कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे आपको यही बताना है कि अभी आज के जूम में तो हम लोग अभी फिलहाल तो 100 लोग हैं और भी लोग बढ़ जाएंगे आने वाले कुछ टाइम में। इसमें बहुत सारे नए लोग आएंगे और ये जो जूम होता है, ये जूम हम इसलिए करते हैं कि ताकि हमारे जितने भी नए लोग हैं, जो भी फ्रेशर्स है, जिनको नहीं मालूम है कि एमएसटी ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन क्या होता है, ये इंडस्ट्री क्या है, इसके बारे में जो लोगों को मालूम नहीं है, वो लोगों को सारी चीजों का इंफॉर्मेशन देने के लिए ये जूम मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जाता है एवरी डे।
और कंपनी उस लेवल पे काम कर रही है, जैसे कि अभी राज सर ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से मार्केट में काम हो रहा है दोस्तों, ये जो तहलका है, ये तहलका सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरी दुनिया भर में एमएसटी ब्लॉकचेन का झंडा आने वाले समय में लहराने वाला है दोस्तों। लेकिन उसके पहले हमको ये चीजों को समझना पड़ेगा, जो भी नए लोग हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, उसके लिए हमको ये चीजों को समझना पड़ेगा कि ये ब्लॉकचेन क्या होता है। सबसे पहले तो हमको ब्लॉकचेन समझना होगा, और ब्लॉकचेन के बाद आता है कि उसमें एक और कौन सी कैटेगरी होती है। जैसे कि लेयर वन ब्लॉकचेन होता है, लेयर टू होता है, लेयर थ्री होता है। ये लेयर्स क्या होते हैं, लेयर वन मतलब क्या होता है? तो दोस्तों मुझे आपको बताने में बहुत खुशी हो रही है कि ऑल ओवर इंडिया में आज तक कभी भी लेयर वन का ब्लॉकचेन नहीं इंट्रोड्यूस किया गया, जो सिर्फ और सिर्फ एमएसटी ब्लॉकचेन ने मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है, जो है हमारा एमएसटी ब्लॉकचेन, लेयर वन ब्लॉकचेन। ठीक है। और इसमें क्या हो सकते हैं हमारे लिए बेहतरीन मौके, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, बेहतरीन हमारे लिए यहाँ पे क्या करियर हो सकता है, क्या फ्यूचर हो सकता है, इसमें क्या डिटेल में सारी चीजें हैं, उसके बारे में बात करने के लिए आज के जूम में तो हमारे साथ में हमारे महागुरु अवेलेबल है। वही आपसे सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, जितने भी सारे लोग हैं अपने अपने माइक को म्यूट पे रखिए, और जो भी नए लोग हैं और पुराने भी लोग रहेंगे अल्सो, मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि हर मीटिंग में, हर नए सेशन में हमको कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिलती है, और लाइफ में हमको हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए। ठीक है। अगर हमको कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो हमको उससे सीखना चाहिए, क्योंकि हमको अगर मार्केट से आगे दो कदम चलना है तो हमारे पास भी सारी चीजों का इंफॉर्मेशन होना जरूरी है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर आप बैठे हैं आज के जूम मीटिंग में, बेसिकली नए लोगों के लिए मैं बोलूंगा, तो आप आपके कानों के पर्दे खोल के बैठिए, क्योंकि आज आपको इस तरह तरीके का भंडार मिलने वाला है, नॉलेज मिलने वाला है, जो आने वाले समय में आपकी तकदीर बदल सकता है दोस्तों। लेकिन उसके लिए हमको इसको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, और काफी अच्छी तरीके से इसको हम समझ लेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही मीटिंग में अगर आप लोग आए हैं आज के मीटिंग में, तो ये 1 घंटे का जो भी हमारा मीटिंग चल रहा है, 40-45 मिनट्स का, इसमें सारी चीजें हमको समझ में आएगी, ऐसा नहीं दोस्तों। 10th का अगर हमको एग्जाम पास करना है तो हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10 साल तक मेहनत करते हैं दोस्तों। लेकिन ये इतना बड़ा इंडस्ट्री है, तो इसको भी हमको समझने के लिए टाइम लगेगा। लेकिन जब जब आपको मौका मिलेगा, इसको आप सोचिए, इसको आप समझिए, और अगर इसको आप एक बार समझ लेंगे और इसके ऊपर काम करेंगे दोस्तों, तो लाइफ में हमको मनी प्रॉब्लम कभी नहीं होगा, इतना मैं आपको आसानी से कह सकता हूँ। इसका रीजन ये है कि पिछले 4 महीने से, 5 महीने से, 6 महीने से जो भी लोग एमएसटी ब्लॉकचेन के साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों, वो लोगों का पूरा लाइफ चेंज हो गया है। और ये क्यों हो गया? क्योंकि वो लोगों ने इस सिस्टम को समझा, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझा, एमएसटी ब्लॉकचेन के सारे प्रोजेक्ट को समझा, इसके सारे एंटायर जो भी हमारे इकोसिस्टम से बाकी चीजों को लोगों ने समझा, तब जाके दोस्तों आज लोगों की जिंदगी बदल गई है। आप लोगों की भी जिंदगी में ये बदलाव आ सकता है दोस्तों, लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो भी हमारे सामने कुछ चीजें प्रेजेंट हो रही है, उसको हमको ध्यान से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे दोस्तों, डेफिनेटली कामयाबी हमारे हाथ में आएगी। तो मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। हमारे जो भी महागुरु जी यहाँ पे अवेलेबल हैं, राकेश शेखावत जी, मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा, ताकि आगे का जो भी इंफॉर्मेशन है, पूरा जो भी सेशन है, वो आपके सामने दोस्तों साझा करेंगे। अब मैं तहे दिल से उनका स्वागत करना चाहूंगा, आर के शेखावत सर का। सर जी प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और आपके साथ में पहली बार मौका मिला है सर प्रेजेंट करने के लिए। तो दोस्तों आज आप सभी का इस जूम सेशन में हार्दिक स्वागत है। और उत्तम माली सर और राज सर का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि अभी बात चल रही थी ब्लॉकचेन की। एक पहला ब्लॉकचेन इंडिया के अंदर एमएसटी नाम से स्टार्ट हुआ है, जो किसने किया है? मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने। ये कंपनी क्या है, किस तरीके से, कौन फाउंडर है, कौन इसके जो को फाउंडर हैं, मैनेजमेंट टीम क्या है, और इस तरीके से ये सब सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। जबकि अभी तक के किसी भी ब्लॉकचेन में आपको ये सब सारी चीजें देखने के लिए नहीं मिली होंगी। और यहाँ से आज सीखने के लिए मिलेगा कि ये ब्लॉकचेन की पावर क्या है। अगर हम इस ब्लॉकचेन पे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा। अगर हम यहाँ से अपने किसी साथी को भी बताते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ से। यानी ओवरऑल देखा जाए तो दो पॉइंट में आती है कि हम जहां काम करना चाह रहे हैं वो कितना मजबूत है, और हमको वहां से रिटर्न क्या मिलेगा। तो चलिए चलते हैं हम इसको
आसान भाषा में समझने के लिए सबसे एक वर्ड है, सिंगल वर्ड है, उस वर्ड का नाम है mstblockchain.com। इसको आप गूगल क्रोम में डालेंगे तो वो सब सारी चीज मिल जाएगी जो कि अदृश्य थे। यानी अभी मैं स्क्रीन को शेयर करता हूं और फिर आपके साथ में शेयर करते हैं। एक सेकंड। हम क्या बता रहे हैं, कोई क्या बता रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी करिए और बहुत कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, आप अपने मोबाइल को तिरछा कर सकते हैं, फुल स्क्रीन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और आप गूगल क्रोम खोलेंगे, गूगल क्रोम चाहे आप मोबाइल पे खोलें, चाहे आप खोलें जो अपने कंप्यूटर पे, चाहे खोलें अपने लैपटॉप पे, वहां डालेंगे आप mstblockchain.com। इतना डालते ही आपको एक इंटरफेस आएगा। वो इंटरफेस क्या बताएगा, वो इंटरफेस आपको एक बिलीफ सिस्टम देगा और आपको प्रॉपर तरीके से इस एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में जानकारी मिलेगी। तो इसकी जानकारी लेने हम कहाँ चलेंगे, सबसे पहले चलेंगे हम अबाउट अस में, क्योंकि मिलता ही ये है कि अबाउट अस में इसके बारे में जानकारी लेने के लिए आपको ये मिलेगा। बस एक सेकंड, ये मैं डिसेबल कर देता हूँ और क्योंकि पेन चल रहा। चलिए, कर दिया। इसके लिए नीचे आएंगे आप, सबसे नीचे आपको चीज देखने के लिए मिलेगी यहाँ अबाउट अस, ट्रांसपेरेंसी, इको सिस्टम पार्टनर, और आपके टीम एंड पार्टनर्स, केवाईसी पॉलिसीज, एएलएम पॉलिसीज, व्हाइट पेपर, और इसके अलावा आपको कॉन्टेक्ट अस, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी और कैंसिलेशन एंड रिफंड, ये सारा कुछ आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं और आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आप एमएसटी ब्लॉकचेन के बीइंग पार्टनर बन चुके हैं, वैलिडेटर बन चुके हैं, तब भी आपको स्टडी करना है। अगर आप बनना चाह रहे हैं तो और ज्यादा स्टडी करना है। तो सबसे पहले चलते हैं कंपनी के बारे में, चलते हैं कि कंपनी आखिरकार है क्या चीज, कौन सी कंपनी है। तो अबाउट अस में जाएंगे। अबाउट अस में जाने के बाद में आपको यहाँ से मिलेगा कि बिल्डिंग ट्रस्ट मिलेगा, यानी एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में सारा कुछ आपको देखने के लिए यहाँ मिल जाएगा। और आगे चलते हैं इसमें फाउंडर ऑफ एमएसटी ब्लॉकचेन के फाउंडर कौन है, वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। यहाँ कौन फाउंडर मिलेंगे, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी तक आपने देखने के लिए नहीं मिले होंगे, केवल पेपर पे ही मिले होंगे, लेकिन रियलिटी में देखने के लिए आपको कहाँ मिलेंगे, रियलिटी में आपको देखने के लिए एमएसटी ब्लॉकचेन में मिलेंगे। आप फिजिकल भी देख सकते हैं, मीटिंग भी कर सकते हैं, वो सब सारी चीजें आपको मिलेंगी। यानी कुल मिलाकर के ओवरऑल देखा जाए तो जो बताया जा रहा है वो आपको यहाँ मिलेगा। यानी महेंद्र सिंह नोमसे जी हैं जो फाउंडर एंड सीईओ हैं, प्रमोद मुरारी जी को फाउंडर एंड डायरेक्टर है इसके। इन दो लोगों का विचार आया था एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में, और उन्होंने एक ब्लॉकचेन, पहले ब्लॉकचेन को बनाया। और इस ब्लॉकचेन को ऐसे नहीं बनाया कि हवा में ही बनाया हो। ये ब्लॉकचेन रियल ब्लॉकचेन, लेयर वन ब्लॉकचेन है। ये आपको देखने के लिए अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपका ये सब सारी चीज क्लियर होती चली जाएगी। चलिए आगे चलते हैं इसमें। जैसे हम आगे बढ़ते तो और क्या मिलेगा, ये यहाँ यह आपके ब्लिप्स मिलेंगे, ये सब सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको क्या मिलेगी यहाँ से, लीगल डॉक्यूमेंट आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आप खोल के देखिए, किसी भी ब्लॉकचेन को खोल के देखिए कि इस तरह के डॉक्यूमेंट किसी भी ब्लॉकचेन पर नहीं होंगे। लेकिन इंडियन पहले ब्लॉकचेन एक ऐसी ब्लॉकचेन है जो कि अब लीगलिटी के साथ में प्रॉपर तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट है। यहाँ क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, पैन कार्ड मिलेगा, जीएसटी सर्टिफिकेट मिलेगा, एमएससी सर्टिफिकेट मिलेगा और एसआईसी सर्टिफिकेट। ये आप देख सकते हैं, अपने खुद अपने सेल्फ स्टडी करके देख सकते हैं। क्या ये यहाँ नाम लिखे हुए हैं, क्या ये रियली में देखने के लिए है? यस, ये रियली में देखने के लिए है। रियली में आप कैसे देख पाएंगे, आप किसी भी एक जिस डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं उसी डॉक्यूमेंट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो पूरा डॉक्यूमेंट आपका खुल के आ जाएगा, वहां सारा कुछ आप देख सकते हैं। देखने से आप गवर्नमेंट के साइट पर जाकर के और ये सब सारी चीज वेरीफाई कर सकते हैं। कहाँ कहाँ से वेरीफाई हो जाएगा, बहुत सारी जगह पे वेरीफाई हो जाएगा। आप कुछ नहीं है, आपको गूगल में डालना है मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट डाल देना, इतना ही डाल देना, पूरा हिस्ट्री खुल के आ जाएगी। बता इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको। लेकिन फिर भी आप देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दिया हुआ। इसके एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड।
जो यहाँ रजिस्टर्ड हुई है, जिसका आइडेंटिफाई नंबर है वो ये CIN नंबर होता है, यानी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। यानी हम बार बार एक ही बात कहते हैं कि हम कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं। ये चीज कहां से सिद्ध हो रही है? ये चीज आपकी यहां से सिद्ध हो रही है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर है आपका यहाँ। ये ML मनी सर्कुलेशन इस तरह का नहीं है, इनमें डिफरेंस है। और ये हम डिफरेंस शुरू से बताते आ रहे हैं। मैं बहुत बार से शुरू से मैं आपको एक एग्जांपल देता आ रहा हूं कि जैसे LIC आपका एक कॉर्पोरेट टाइप से काम कर रहा है, लगभग मिलता जुलता उसी तरीके से, सेम तो नहीं हो सकता है लेकिन इसका ये आपका पैन कार्ड है कंपनी का, और एक टेन नंबर है, जो TDS करता है वो 10 नंबर है। ये सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा और भी आपको देखना है तो वो चीज भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। कहाँ देखने के लिए मिलेगी? वो आपको देखने के लिए मिलेगी, आप पैन कार्ड देख सकते हैं, यानी आप पैन कार्ड ये भी देख सकते हैं ये कंपनी कितनी पुरानी है, पैन कार्ड कब का बना हुआ है, रिसेंटली है, यानी अभी 1 साल नहीं हुआ है। यानी मास्टरटेक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड कब ये जारी हुआ है? 1 अगस्त 2024 को जारी हुआ, यानी अभी अगस्त लौट के अगस्त नहीं आया है। ये इसका पेज नंबर है। आगे चलते हैं, यहाँ से आगे चलते हैं, इसी तरीके से और भी डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं। जीएसटी सर्टिफिकेट पे जाएंगे, आपको GST मिलेगा देखने के लिए। GST में क्या मिलेगा? लीगल नेम क्या है? लीगल नेम वही है, मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, और ट्रेड नेम भी वही है। यानी जो बिल कटेगा वो इसी नाम से कटेगा, कंपनी भी इसी नाम से है, कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है। यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो कि पहले ही नाम दिया हुआ है इस तरीके से प्राइवेट लिमिटेड। और इसके अलावा इसका एड्रेस एंड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का कहाँ दिया हुआ है, ये आपका पूरा का पूरा इस जगह पे ये दिया हुआ है। ये जो मैं बता रहा हूं, ये मेरे पास में ऐसा नहीं है कि डाउनलोड किए हुए रखे हों, मैं उनको दिखा रहा हूं। आप भी इनको जो देख सकते हैं सब सारी चीजें। इससे आगे और भी आप देखेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा देखने के लिए। जब आप ये देखेंगे तो ये कब से कब तक का दिया हुआ है, ये इस तरीके से सारा कुछ दिया हुआ है। आगे इसके 2 डायरेक्टर हैं इसके GST में, इस कंपनी में कौन कौन है? महेंद्र सिंह धोमसे और प्रमोद बोराटी जी, ये दोनों लोग यहाँ से हैं। इन दोनों लोगों का एक विचार आया था MST ब्लॉकचेन को लाने के लिए, और ये लेके आए। ये चीज भी आपको देखने के लिए अभी मिलेगी, कहाँ मिलेगी वो भी अभी आप धैर्य बनाए रखिए, और आप खुद आराम से देखना। यहाँ क्या कि यहाँ आपको हाईलाइट मिल रहे हैं, लेकिन डिटेल आप देख पाएंगे। अब ये चीजें आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी? जैसे बताया था कि अगस्त 24 में ये था, और ब्लॉकचेन रेडी हो गई, और इसी बदौलत लेयर 1 ब्लॉकचेन MST को इनवाइट किया गया था। कहा? दिल्ली में 19 अक्टूबर को, यानी फिर समझ लीजिए 19 अक्टूबर को दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में एक इवेंट हुआ था। वो कौन सा था? ब्लॉकचेन समिट। उस ब्लॉकचेन समिट के कर्टेन कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं, इनको आप बड़े आराम से यहाँ से देख सकते हैं। एक झलक आप यहाँ से प्ले करेंगे, आपको देखने के लिए मिलेगा। ये 2 मिनट का दिया हुआ है, इस 2 मिनट में आप यहाँ से पूरा का पूरा देख सकते हैं। जो STPI के, ये आप यहाँ से देख पाएंगे STPI के, ये एक इनॉग्रेशन बाई द मिस्टर अशोक कुमार गुप्ता, जो डायरेक्टर STPI गुड़गांव, CEO हैं STPI एपेरी। यानी STPI क्या है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, और उसका एक सब डिपार्टमेंट है, वो है एपेरी, जो ब्लॉकचेन को देखता है। उन्होंने MST ब्लॉकचेन को इनवाइट किया अपने ब्लॉकचेन समिट में। अब ये सोचिए, अगर ये ब्लॉकचेन रियल नहीं होती, जेन्युइन नहीं होती, तो क्या ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट STPI MST ब्लॉकचेन को क्या इनवाइट करता? नहीं करता। लेकिन ये इनवाइट किया, और ये प्रेजेंट हुए, सारा कुछ उन्होंने दिया। 19 अक्टूबर 2024 को ब्लॉकचेन पहले से रेडी थी, सारा कुछ रेडी। अब इस ब्लॉकचेन के क्या क्या काम हो सकते हैं, कौन कौन से इस पे प्रोजेक्ट चल सकते हैं, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, ये मात्र आधा घंटे में आप इनके डायरेक्टर हैं उनके मैसेज से आप यहां से समझ सकते हैं। ये भी लाइव पड़ा हुआ है ऑफिशियली साइट पर, सारा कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा।
इसे जरूर देखना। अगर आप वैलिडेटर बन चुके तब भी देखना, अगर वैलिडेटर बनना जा रहे हैं तब भी आधा घंटा का देखना है। ये सारी चीजें आप यहाँ अबाउट अस में आप देख पा रहे हैं, सारा कुछ 100% जेन्युइन। इसके अलावा और भी आपको डिटेल चाहिए तो एक डिटेल आपको सबसे बड़ी मिलेगी। वो कहां मिलेगी? वो आपको मिलेगी यह व्हाइट पेपर पे। और व्हाइट पेपर कैसे मिलेगा आपको? सादा सिंपल सा, व्हाइट पेपर पर क्लिक करेंगे, मोबाइल में क्लिक करेंगे, डाउनलोड होगा, तब एप्लीसेट एप्लीकेशन में ओपन होगा। अगर आप लैपटॉप पे चला रहे हैं तो सीधे आप डायरेक्ट यहां से ओपन कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका व्हाट्सएप सॉरी व्हाइट पेपर ओपन हो जाएगा। देखिए ये हो रहा है। व्हाइट पेपर में आपको क्या मिलेगा देखने के लिए? व्हाइट पेपर में इसका पूरा का पूरा रोड मैप मिलेगा, टेक्नोलॉजी मिलेगी, काम करने का तरीका मिलेगा, टोकनिज्म मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा। ये आपको मिलेगा कहां से व्हाइट पेपर? mstblockchain.com पर नीचे जाएंगे, अबाउट अस पे जाएंगे और सबसे लास्ट में जाएंगे तो आपको ये व्हाइट पेपर मिलेगा। इस व्हाइट पेपर का वर्जन 2.1 है। और इस व्हाइट पेपर में आप ये देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स किस पेज पे क्या क्या दिया हुआ है, सारा कुछ आप यहाँ से देखेंगे। यानी एमएसटी ब्लॉकचेन आखिर का क्या है ये दिया हुआ है। एमएसटी ब्लॉकचेन लेयर 1 ब्लॉकचेन, ये चीज आपको एक जगह नहीं मिलेगी। आप इसके अलावा बहुत सारी जगह पे इसके वो आते हैं कि कई मैगजीन वगैरह में आया है, उसमें भी इसके बारे में पूरा का पूरा दिया गया है। किसकी प्लानिंग है, किस तरीके से प्लानिंग है, किस कैसे है, सारा कुछ आपको व्हाइट पेपर में। अब एक घंटा में सारी चीजें तो नहीं हो सकती हैं, लेकिन ओपन सोर्स पड़ा हुआ है, ओपन पड़ा हुआ है, आप इसे डाउनलोड करके इत्मीनान से आप इसे आराम से पढ़ना। लेकिन कुछ हाईलाइट पॉइंटों पे हम इस पे चर्चा करते हैं कि हाईलाइट पॉइंट क्या है। देखिए इसका टोकनिज्म दिया हुआ है, टोकनिज्म किस तरीके से दिया हुआ है, यानी हर ब्लॉकचेन का एक अपना नेटिव कॉइन होता है। जैसे बीएनबी ब्लॉकचेन का बीएनबी है, ट्रॉन का टीआरएक्स है, सोलाना का सोल है, पॉलीगॉन का पोल है। तो इस तरीके से एक नेटिव कॉइन होता है जो कि उसकी गैस फीस में काम आता है। अब इसमें से आप ये देखेंगे कि इसका जो टोकनिज्म है, एमएसटी जो कॉइन है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से दिया हुआ है, वो यहां से दिया हुआ है। ये डिस्ट्रीब्यूटर कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? ये आपको जो आपका वैलिडेशन के बाद में जो रिवार्ड मिलता है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कंपनी अपने फंड में से किस तरीके से टोकनिज्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन देगी वो ये दिया हुआ है। 30% वैलिडेशन रिवार्ड के रूप में मिलेगा। यानी जो आज रिवार्ड मिल रहा है उससे हटकर के ये जो रिवार्ड मिलेगा वो ये यहां से मिलेगा। बहुत लोगों का ये कहना है कि साहब हमारा स्टेक हो रहा है उसका हमें क्या रिवार्ड मिलेगा? जो स्टेक हो रहा है उनको जो रिवार्ड मिलेगा वो इस वाले रिवार्ड में से मिलेगा भाई। आज डेली का जो नहीं मिला वो अलग है। लिक्विडिटी फॉर ट्रांजेक्शन के लिए कितना है वो ये दे रहा है कि इतना दिया हुआ है, 25% है। और इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए ये दिया हुआ है 17.5% है। मार्केटिंग एंड प्रमोशन के लिए कितना दिया हुआ? 12.5% है। 10% इमरजेंसी रिजर्व फंड के लिए दिया हुआ है। और आपके टीम एंड एडवर्टाइज के लिए कितना दिया हुआ? 5% दिया हुआ। सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से ऐसे करके 100% ये दिया हुआ है। आगे चलते हैं। ये रोड दिया हुआ है। रोड मैप को आप देखेंगे किस तरीके से कैसे कैसे दिया हुआ है, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। यानी ये क्वार्टर फर्स्ट 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में कॉन्स्टिट्यूशन एंड आइडिया जो आपके कौन कौन से आइडिया आए थे, उसके बाद में कंपनी स्टेब्लिशमेंट एंड देव स्टार्ट किया गया था। क्वार्टर थर्ड में ये था और क्वार्टर फोर्थ में ये मेन नेट एंड टेस्ट नेट स्टार्ट हो चुका था मेरे प्यारे दोस्त। 4 क्वार्टर होते हैं। चौथा क्वार्टर कब होता है? चौथा क्वार्टर होता है नवंबर दिसंबर जनवरी, यानी नवंबर दिसंबर जनवरी। तो चौथा क्वार्टर कौन सा बोला जाएगा? चौथा क्वार्टर नवंबर से लेकर सॉरी चौथा क्वार्टर होगा यानी दिसंबर और नवंबर और अक्टूबर, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये चौथा क्वार्टर बोला जाता है। इस चौथे क्वार्टर में जाकर के मेन नेट और टेस्ट नेट स्टार्ट हो गया। कौन से में? ये हो गया था नवंबर में और 7 नवंबर को।
7 नवंबर को इस ब्लॉकचेन का टेस्टनेट मेननेट स्टार्ट हो गया मेरे दोस्तों। लेकिन आप ये देखिए क्या ये स्टार्ट हुआ तब, लेकिन उससे पहले हमें नहीं मालूम कि कब स्टार्ट होगा। लेकिन अजीत शर्मा जी ने और मैंने वैलिडेटर बने और काम स्टार्ट कर दिया। मैंने कि स्टार्ट होगा तब होता रहेगा, क्योंकि इनकी प्लानिंग देखी, फ्यूचर प्लानिंग देखी, इनका विजन देखा, सारी चीज देखी, डॉक्यूमेंट देखे, सब कुछ देखा और स्टार्ट कर दिया। लेकिन उस समय बहुत लोग इस इंतजार में थे कि इनका टेस्ट नेट होगा तब हम स्टार्ट करेंगे। तो मेरे दोस्तों, जो खड़े हुए लोग हैं ना, वो हमेशा खड़े रहते हैं, उनका कभी स्टार्ट नहीं होता है। तो यहां से ये स्टार्ट हुआ, टेस्ट नेट मैननेट स्टार्ट हुआ जनवरी में। ये सब सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप चल रही हैं। यहां से दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूं, इस जगह पे एक बात बता रहा हूं आपको, जो कुछ यहां लिखा हुआ है A to Z स्टार्ट होगा, वो वाली बात अलग है कि थोड़ा आगे पीछे हो जाए। लेकिन आप ये तय मान के चलो, जो आप अपनी आंखों से एक बार देख लेंगे वो आपको जरूर मिलेगा, ये निश्चित है। आगे चलते हैं। ये देख लीजिए, अपने रोड मैप देख लिया, आगे और चलते हैं। हाँ, यहाँ से आते हैं, टीम एंड पार्टनर्स आते हैं। यहाँ आपको मिलेगी बहुत बड़ी डिटेल, जिसमें आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा कि हम जिस गाड़ी पर चल रहे हैं, उसको ड्राइव करने वाले जो लोग हैं, वो कितने एक्सपीरियंस होल्डर हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है हमें बीच मैदान में ही छोड़ दें। जिसमें से एक आते हैं, महेंद्र सिंह धोमचे जी आते हैं, जो कि ऑलरेडी अपना बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इनके पास में, यानी 20 साल का एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन लैंड टेक्नोलॉजी का इनके पास में, एंड ब्लॉकचेन, जो फाउंडर एंड सीईओ है। आगे चलते हैं। प्रमोद बोराटे जी हैं, जो को फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं। इनको 24 साल का एक्सपीरियंस है, मार्केटिंग डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, और आपका स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग का यानी, और लीडरशिप डेवलपमेंट का, यानी बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस है। कोई भी व्यक्ति अगर एक बार इनके सामने बैठ जाता है ना, तो ये मान के चलिए कि वो सारा कुछ भूल जाता है, और अपना इनके आगे बैठने के बाद वो अपने आप को ये सिद्ध करता है कि अभी मैं कुछ भी नहीं जानता। चलिए दोस्त, आगे चलते हैं। हाँ, ये सब चीज बताने के पीछे तात्पर्य क्या है? इसको बताने के पीछे तात्पर्य ये है कि हम जहां काम कर रहे हैं, वो टीम कितनी स्ट्रांग है, वो आप यहाँ से देख पाएंगे। टीम एक्सपर्टीज में इनका सहयोग करने वाले मिस्टर राज कपूर जी हैं, जो फाउंडर इंडियन ब्लॉकचेन एयरलाइंस के चेयरमैन हैं। मिस्टर कमलेश नागवली जी है, जो फेमस ब्लॉकचेन सेलिब्रिटी है। इसके अलावा अनिल मुंडे जी हैं, जो पीएचडी स्कॉलरशिप है, एंड मुंबई सीईओ ब्रिक चैन के सीईओ हैं, और प्रसन्न लाहौर जी हैं। इसके अलावा लीगल एडवाइजर टीम है इनके पास में, फैंटम लीगल के नाम से, जिनके के एडवोकेट है इस्ता शर्मा है, फाउंडर फैंटम लीगल कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी किए हुए हैं। मेरे दोस्तों, आप ये देखो एक बार, जरा सोचना कि आप किसके साथ हैं, कितनी बड़ी एक्सपर्टीज टीम है, और ये कहाँ स्टार्ट हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत स्टार्ट हुआ है, वहां से स्टार्ट हुआ है। ये कोई आम बात नहीं है। हमारे आपके लिए आम बात हो सकती है, लेकिन एमएसटी ब्लॉकचेन के लिए खास बात है, क्योंकि ये यहाँ से बहुत बड़े रूप में जा रहा है और बहुत बड़ी तैयारी है। दोस्तों, ये एमएसटी ब्लॉकचेन पब्लिक ब्लॉकचेन है। पब्लिक ब्लॉकचेन पे इस पर बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट चलेंगे। गवर्नमेंट भी बहुत सारे प्रोजेक्टों को, अपने प्रोजेक्टों को पब्लिक ब्लॉकचेन पर रन करा रही है। आप कहेंगे कि ऐसे कैसे हो जाएगा, गवर्नमेंट अपनी ब्लॉकचेन क्यों नहीं बना सकती? यस, बना सकती है, बनी हुई है, उसकी भी ब्लॉकचेन बनी हुई है, जिस पर ई रुपीज रन हो रहा है। लेकिन बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं जो पब्लिक ब्लॉकचेन पर रन हो रहे हैं, जिसमें से कौन कौन से हैं? जिसमें से आता है आपका, उसका आता है, अरे ये पे आता है उसका, डिजी लॉकर है। ये डिजी लॉकर है, डिजी यात्रा है, ये क्या है? ये प्राइवेट ब्लॉकचेन पे चलने वाले हैं, और गवर्नमेंट के सारे डॉक्यूमेंट वहां से सत्यापित हो जाते हैं। आपको कोई यात्रा करनी है, अगर आपको कोई यात्रा करनी है, हवाई यात्रा करनी है, डिजी लॉकर को आप कनेक्ट कर लीजिए, आपको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल धड़ाधड़ चले जाएंगे। आपके पास में फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है। आपके
डिजी लॉकर में आपके डॉक्यूमेंट हैं वहीं से वेरीफाई हो जाते हैं। ये क्या है? ये ब्लॉकचेन है मेरे दोस्त। आगे चलते हैं। ब्लॉकचेन के साथ मैं ब्लॉकचेन के बेनिफिट भी बताता जा रहा हूं। और इसी तरीके से इस एमएसटी ब्लॉकचेन पे बहुत सारी चीजें आने के लिए तैयार हैं। आने वाले समय में क्या क्या चीजें और आएंगे, तो इस तरीके से इस व्हाइट पेपर को आप बड़े आराम से देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ से कि चलिए सब कुछ ठीक है, अब हमें इस ब्लॉकचेन पर करना क्या है। कि इस ब्लॉकचेन करने के लिए एक सिंपल सा काम, अब तक जो काम करते आ रहे हैं उसी तरीके से एक सिंपल सा काम इस जगह पर करना है। वो क्या क्या करना है, वो बस मैं 1 मिनट का टाइम दीजिए, बस मैं शेयर करता हूँ आपके साथ में। आ, मेरा हैंग सा हो गया है क्या? क्या सर मेरी आवाज पहुंच पा रही है? राज सर हैं आप अवेलेबल हैं? राज सर आप अवेलेबल हैं? उत्तम माली सर, उत्तम माली सर। सर, सर मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? हेलो? 1 मिनट, पता नहीं आवाज पहुंच रही है। जी गुप्ता जी, यस सर, यस म्यूट सर। करके बता सकते हैं? हेलो गुप्ता जी। अच्छा, मेरी अब मुझे लगता है कि आवाज। हेलो। हेलो? हेलो। हेलो? तो आंधी आ गई है, या तो हो सकता है कि उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया हो, सर जी। मुझे लगता है। सर जी, मेरा आवाज आ रहा है आपको? हेलो हेलो। हाँ, आ रहा है, आ रहा है। सर सॉरी, थोड़ा यहाँ पे क्या है, बहुत बारिश है, नेटवर्क का थोड़ा इशू है। सर वही स्थिति यहाँ है, आंधी आ गई है, तो मुझे भी लगता है कि शायद उसकी वजह से मुझे इतनी देर से मैं देख रहा था आवाज पहुंच पा रही है नहीं पहुंच पा सर रही है। आपका आवाज भी नहीं आ रहा था। सॉरी सर। यस इस यस यस, अभी आप आपको सर मेरा आवाज आ रहा है सर? सर आ रहा है आपका आवाज, मुझे आ रहा है। एक्चुअल में क्या है, 2-3 कोस्ट होते हैं ना, तो उसमें ये बेनिफिट रहता है कि अगर बाई द वे किसी को सेम पोजीशन हो जाती है, तो उसमें कोई दूसरा सपोर्ट कर सकता है। जी सर जी सर जी सर। जी सर। अभी मेरा वॉइस एकदम क्लियर सर? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सर। जी सर जी सर। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सर? बीच में हाँ रुक सर, गया सर इसी। सर दिखाई दे रहे सर। यस। यस सर, कैरी ऑन सर। ठीक, मेरे मुझे लगता है एक बार डिस्कनेक्ट करके करना पड़ेगा। सर आपकी आवाज कंटिन्यूअसली क्लियर आ रही है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, मुझे लगता है कि शायद स्क्रीन में थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी। स्क्रीन में एक बार फिर से देखता हूँ। यस। अभी अभी आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है। इतना हो रहा है, बट ये स्क्रीन मेरा काम नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि कहीं पे भी क्लिक करता हूँ, एक ही स्क्रीन रह गई है। एक किस किनारे सर? जी यस। सर। आपका पैन, सर उसका कंपनी का पैन कार्ड दिख रहा है सर। जी नहीं, सर। कंपनी। सर इस पे कुछ भी काम नहीं। हाँ, केवल एक ही टैब खुला हुआ है इस पे, और टैब ही नहीं खुल रहे, क्योंकि ये तो यहाँ से अब मैं मौखिक बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, क्योंकि मुझे लगता है कि, या फिर मैं अपना यहाँ से मोबाइल पे चलता हूँ। थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए मुझे। कोई बात नहीं अच्छा। सर, करिए आराम से, डोंट वरी। तब तक हम बातें करेंगे।
हाँ, तब तक आप सर ले तो लीजिए। जैसे मैंने आपसे बताया था, अभी थोड़ा सा टेक्निकल काम कर रहे हैं चेकआउट सर। लेकिन जैसे आपको मैंने पहले बताया था मीटिंग के स्टार्टअप से पहले कि हम लोग 100 लोग थे, तब अभी जाके हम लोग तकरीबन 250 लोग हो गए हैं। और इसमें बहुत सारे नए लोग भी रहेंगे, और जो लोगों ने जो भी नए लोग हैं जिन्होंने ये सिस्टम को सुना नहीं है, लेकिन अब तक का जो भी प्रेजेंटेशन आप लोगों ने सुना दोस्तों, मुझे वही कहना है जो मैंने अभी स्टार्टअप में आप सब लोगों से बोला था कि जो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे नए लोग हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि जो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसमें भी बहुत सारी चीजें होती है कि जैसे कि लेयर 1 है, लेयर 2 है। अगर हमको ब्लॉकचेन ही मालूम नहीं है तो हमको वो बाकी की चीजों को हमको मालूम नहीं हो सकती है। लेकिन हमको समझ के लेना है कि हमको ये माइंडसेट से यहाँ पे बैठना है इस मीटिंग में कि अ, मेरा आवाज आ रहा है? यस हेलो? यस, कंटिन्यू शायद करिए थोड़ा सर। सा स्क्रीन डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ सर, चेकआउट सर। यस सर, यस सर, कोई लिख रहे हैं, मैं इसको डिसेबल करता हूँ मैं। जी सर। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि जितने भी हम सारे नए लोग यहाँ पे आए हुए हैं, मैं नए लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। हमारे जो पुराने लोग हैं वो लोगों को मालूम है एमएसटी ब्लॉकचेन क्या है, हमारे प्रोजेक्ट क्या है, और हम लोग किस लेवल पे काम कर रहे हैं। लेकिन जो नए लोग हैं वो लोगों को, अगर यहाँ पे अगर अपना करियर को स्टार्टअप करना है तो उनको डिसीजन लेने के लिए कुछ चीजों की जरूरत है। उसके लिए वो लोगों ने शांति से सारी चीजों को समझना जरूरी है। अब इसमें क्या होता है, बहुत बार कि जितने भी लोग आते हैं, प्लान हम जब शो करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार मैंने सुना आधे घंटे में लेकिन मुझे कुछ समझा ही नहीं, तो वो लोग छोड़ देते हैं। लेकिन देखो, कोई भी चीज है हमको आधे घंटे में 1 घंटे में नहीं समझ में आएगी। अगर ऐसी कोई चीज है कि जो हमारा पूरा लाइफ अगर चेंज कर सकती है, हमारा पूरा सारे सपनों को अगर पूरा कर सकती है, तो 1 घंटे में वो सारी चीज हमको नहीं समझ में आएगी। लेकिन हमको पेशेंस रखना है। अभी आज का भी मीटिंग अगर खत्म हो जाता है दोस्तों, तो आपको जो लोगों ने लिंक भेजा है वो लोगों से आप मीटिंग के बाद फोन पे बात करिए या फिर कल सुबह बात करिए। उनको पूछिए कि ये क्या है, कैसे होता है, मुझे यहाँ पे किस तरीके से काम बेनिफिट मिलेगा। आप उनको पूछिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि आप कौन से बड़े, एकदम ऑल ओवर इंडिया में नहीं तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी तेल का मचलने वाला सिस्टम है एमएसटी ब्लॉकचेन दोस्तों, इसके बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है? बहुत सारी चीजें हैं जो भी टेक्निकली प्रॉब्लम की वजह से हम लोग शो, तो आपने जो भी लोगों ने आपको लिंक भेजे हैं उनसे आप बात करिएगा। ठीक है? शेखावत सर, आपका हो गया सेटअप रेडी? बस मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ सर, 1 मिनट का टाइम दीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसमें सर उन्होंने आपका मुझे बोला आपका भी कि मुझे ये मुझे लगता है कि शायद आपकी भी दिक्कत है नेटवर्क की। अ, हेलो जी सर। जी शेखावत सर, अभी नेटवर्क ठीक है उत्तम सर, आपका अभी वॉइस आ रहा है। आ रहा है ना? गुड इवनिंग हाँ। सर। जी जी। हाँ, देखिए, शायद मैं समझ रहा हूँ कि स्क्रीन दिखाई दे रही होगी मैम। जी सर, स्क्रीन दिख रही है। तो दोस्तों, सर जैसे आपको कि मैंने स्क्रीन बताया एकदम था दिख कि रही है, एमएसटी आप ब्लॉकचेन के कंटिन्यू बारे में करिए। बताया कि एमएसटी ब्लॉकचेन कितना स्ट्रांग है, सब हर तरीके से जो है लीगल रूप में काम कर रहा है। बट इसमें अब हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से करेंगे। तो पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत सारा सिंपल सा फॉर्मूला है कि जिन्होंने भी आपको इस मीटिंग में इन्वाइट किया है उनसे आप रेफरल लिंक लेंगे। रेफरल लिंक लेने के बाद में आप वहां करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन में क्या क्या लगेगा? रजिस्ट्रेशन में आपका ईमेल आईडी लगेगा, यानी मेल आईडी लगेगा, और प्लस उसके साथ में एक लगेगा मोबाइल नंबर लगेगा। यानी आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको मोबाइल वेरीफाई करना है। मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, और ओटीपी इससे आप वेरीफाई कर लेना। उसके बाद में फिर मेल का ओटीपी भेजना, और मेल को भी आप वेरीफाई कर देना। जब ये दोनों चीजें वेरीफाई हो जाएंगी, दोनों चीज वेरीफाई होने के बाद आप ये पूछना है जिन्होंने भी लिंक भेजा है कि आप ये देखिए कि आपकी लिस्ट में मेरा नाम शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब उनकी लिस्ट में आपका नाम शो हो जाए, फिर अगला ऑप्शन जैसे तुरंत आता है, वो करना है आपको केवाईसी। इसमें केवाईसी में कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है, और केवाईसी आपको अपने हाथ से करनी है। किसी को कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। वो केवाईसी हो गई ई केवाईसी। यानी ई केवाईसी जैसे आप आधार नंबर डालेंगे अपना, और आधार नंबर डालते ही आपके पास ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालते ही आपका ये अकाउंट हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद जाएंगे आप पैन कार्ड पे जाएंगे, पैन नंबर डाल देंगे, यहां से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है पूरा कंप्लीट।
रजिस्टर कंप्लीट होने के बाद में फिर अगला ऑप्शन आता है कि आप किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट को, चाहे आपका ट्रस्ट वॉलेट हो, मेटामास्क हो, टोकन पॉकेट हो या सेवपाल हो, इस तरह के कोई भी अगर डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, उस वॉलेट में mstscan.com उसके डेप में जाकर के आप सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद में उसमें आता है मैननेट, आता है लास्ट में ऐड करने के लिए ऐड मैननेट। वहां जाके आप जैसे ही ऐड कर देंगे आपको तुरंत मिलेगा एयर ड्रॉप, जो कि हर ब्लॉकचेन का एयर ड्रॉप मिलता है और मिला था। जिन लोगों को एयर ड्रॉप मिला था वो फंड भी आज लोगों के लाखों रुपए में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहां आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। एयर ड्रॉप में क्या मिलेगा? 50 MST कॉइन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। इसका कुछ भी आपको पे नहीं करना। ये तो बहुत अच्छी बात है कि 50 MST कॉइन मिल रहे हैं फ्री में, तो ये तो कर लेना चाहिए, जो कि सब सारी चीजें यहाँ जेन्युइन तरीके से हैं। अब होता क्या है कि आपने तो कर लिया, आपने करने के बाद अब इस लाभ को क्या अकेला रखना चाहेंगे? नहीं, हम इस लाभ को लोगों के साथ शेयर करेंगे। जितने भी लोगों को से आप शेयर करेंगे सबको क्या मिलेगा? 50 MST कॉइन हर व्यक्ति को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। जब उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, आपको क्या मिलेगा? उसमें से 25% आपको भी मिलेगा, यानी 50 कॉइन में से 25% जो बनता है वो बनता 12.5। 12.5 कॉइन आपके वॉलेट पर तुरंत पहुंच जाएंगे। इनको आप क्या कर सकते हैं? ये आप गैस फीस में यूज कर सकते हैं, इनको आप ट्रांसफर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये आपकी अपना असेट्स है, अपनी संपत्ति है, कुछ भी आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं यहां से। अब इससे ज्यादा अगर चाहिए आपको तो क्या करना है? इससे ज्यादा चाहिए तो आपको यहां बनना पड़ेगा वैलिडेटर है, जो कि MST ब्लॉकचेन आपको एक मौका दे रहा है MST ब्लॉकचेन का वैलिडेटर बनने के लिए। जैसे ही आप यहां से वैलिडेटर बनेंगे, तो किस तरीके से वैलिडेटर बनेंगे? यहां से आप एक यूनिट परचेज करेंगे। यानी यूनिट किस तरीके से परचेज होगी? एक नोड है, एक नोड की कीमत कितनी है? एक नोड की कीमत यहाँ 7 करोड़ रुपए है। 7 करोड़ रुपए का एक नोड है और उस नोड में 7 करोड़ का नहीं ले पाएंगे, इसीलिए यहाँ क्या है? यहाँ फ्रैक्शन दिए गए हैं। उस फ्रैक्शन में कितना दिया गया है? यानी 70,000 यूनिट एक नोड में दी हुई है। इसीलिए इसकी कीमत एक की निकल के आती है 1,000 रुपए, प्लस इस पर 18% का जो चलेगा वो GST चलेगा। यानी गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग है सारा चीज, तो GST चलेगा। और ये जो कीमत बनती है इस तरीके से 1,000 रुपए प्लस 18% GST, ये बनता है इस जगह पे 1,001 से 80 रुपए। लेकिन इसके जो मैकेनिज्म, जितना बिकता जाएगा, ये बिकता जाएगा, जितना सेल होता जाएगा उस हिसाब से इसकी कीमत बढ़ती जाएगी। आज इसकी कीमत मैं समझ पा रहा हूं कि 1260 रुपए से भी ऊपर चल रही होगी। यानी जो चीज किसी समय में आपको 1180 रुपए में मिल रही थी, आज वो 1260 में मिल रही है और इसकी कीमत लगातार बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये कितने में पहुंचेगा? लास्ट ये पहुंचेगा 12,000 रुपए से ऊपर GST में एक यूनिट पहुंचेगी, एक फ्रैक्शन पहुंचेगा, जैसे जैसे सोल्ड आउट होते जाएंगे। तो इस तरीके से आप एक यूनिट जैसे परचेज करेंगे तो होगा क्या कि एक यूनिट आपने परचेज की, अब तक उस पर 20 MST कॉइन डेली मिल रहे थे, कॉइन डेली मिल रहे थे किस रूप में? रिवार्ड के रूप में। यानी MST ब्लॉकचेन आपको रिवार्ड दे रहा है। किस में दे रहा है? नेटिव कॉइन में दे रहा है, यानी मदर कॉइन या नेटिव कॉइन। ये चीज पहले से ही डिसाइड है कि धीरे धीरे कम होते जाएंगे। अभी कितना मिल रहा है? अभी 16 मिल रहा है। पुराने लोग हैं उनका भी 16 हो गया है, नए लोग हैं उनको भी 16 मिलेगा, और ये आगे चल के ये भी कम हो जाएगा। आज जो लोग खरीद लेंगे उनको 16 के हिसाब से मिलेगा, और अभी 16 के हिसाब से मिलेगा। कब तक? जब तक 16 चल रहा है तब तक। उसके बाद ये 13 होने वाला है, तो पुराने लोगों का भी 13 हो जाएगा, और उसके बाद जब उस समय लोग आएंगे उनको 13 मिलेगा। उसके बाद ये 11 मिलेगा, पुराने लोगों का भी 11 हो जाएगा, और नए लोग आएंगे उनको भी 11 ही मिलेगा। तो जितनी जल्दी जो व्यक्ति वैलिडेटर बन जाएगा उतना बड़ा लाभ ले सकता है। ये तो रहा तब आप यहाँ से नॉन वर्किंग का, यानी यहाँ से वैलिडेटर बन के इसका लाभ ले सकते हैं। और वैलिडेटर के बाद में जो भी ब्लॉकचेन के बेनिफिट्स होते हैं वो सारे के सारे बेनिफिट आपको यहाँ से मिलेंगे। तो
तो यहाँ से मैंने ये पूरे के पूरे लाभ आपको मिलेंगे जो इस ब्लॉकचेन पे, हर ब्लॉकचेन के जो लाभ मिलते हैं वो भी आपको एमएसटी सारे के सारे लाभ देगा, स्टेकिंग का लाभ देगा आपको, और जो भी बेनिफिट्स हैं गैस फीस के वो भी आपको मिलेंगे। अब बात आती है, ये रहा आपका नॉन वर्किंग, केवल आप वैलिडेटर बन के आपको लाभ मिल रहा है। और ये लाभ कब तक मिलेगा? ये जो इसका जो है मिंटिंग होके आएगा वो टोटल समय है 20 साल। 20 साल आपके मिंटिंग होके आएगा। ब्लॉकचेन का 20 साल चलेगा। ब्लॉकचेन सालों साल चलता रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, क्योंकि ब्लॉकचेन कभी खत्म नहीं होता है। ब्लॉकचेन पर जो प्रोजेक्ट चलते रहेंगे वो भी इसमें चलते रहेंगे। आगे यहाँ से जो इसका मिंटिंग है वो नहीं मिलेगा आपको, और बंद हो जाएगा मिंटिंग। लेकिन जो आ चुकी है मिंटिंग, जो कॉइन आ चुके हैं उसी का सर्कुलेशन होता रहेगा गैस फीस के रूप में। आगे चलते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर वर्किंग करना चाहता है तो वर्किंग से यहाँ क्या मिलेगा? वर्किंग से यहाँ मिलेगा रिवार्ड के रूप में, रेफरल के रूप में क्या मिलेगा? रेफरल के रूप में जो मिलेगा, कोई व्यक्ति यहाँ है, अब जितने भी लोगों को डायरेक्ट कनेक्ट करेगा, जो लोग डायरेक्ट कनेक्ट होंगे और जो परचेज करेंगे, चाहे वो 1 यूनिट करें, 10 करें, 100 करें, 1000 करें, कोई डजेंट मैटर, उस पर टोटल पे क्या मिलेगा? 5% मिलेगा। ये मिलेगा 5%। ये 5% मिलेगा, प्रत्येक व्यक्ति से मिलेगा, जितने भी आपके डायरेक्ट हैं। क्या ये 5% रहेगा? क्या बढ़ सकता है? यस, बढ़ सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सिर्फ ये करना है कि वैलिडेटर की संख्या बनानी है। आप या आपके साथ में जो भी लोग आए हैं उनके माध्यम से 50 वैलिडेटर अगर हो जाते हैं, यहाँ टर्नओवर काउंट नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ नंबर की जरूरत है, ब्लॉकचेन पर नंबर्स की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इस जगह पे 50 वैलिडेटर अगर आपके ग्रुप में हो जाते हैं तो आपको कौन हो जाएंगे? आपको एक डेजिग्नेशन मिलेगी। उस डेजिग्नेशन का नाम है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर होने पे आपको क्या मिलेगा? यहां से डिस्ट्रीब्यूटर होने पे जहां आपको 5% मिल रहा था, अब 5% की जगह पे अब मिलेगा आपको 10% मिलेगा। और जहां नीचे से नहीं मिल रहा था वहां अनलिमिटेड डेप्थ तक आपको क्या मिलेगा? 5% आपको वहां से मिलेगा। कब? जब आप डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएंगे तब। क्या इतना ही है? इससे भी ज्यादा है? यस। आपके साथ में जो आप डिस्ट्रीब्यूटर हुए हैं, आपके साथ आए हुए लोग भी डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहेंगे। जैसे ही 5 डिस्ट्रीब्यूटर आपके ग्रुप में हो जाते हैं, उस समय आपको क्या मिलेगा? आपको डेजिग्नेशन मिलेगी। वो मिलेगी यहां से सब फ्रेंचाइजी की। सब फ्रेंचाइजी की डेजिग्नेशन मिलेगी। केवल नाम दरोगा रखने से ही सब कुछ हो जाएगा? नहीं, यहाँ आपका ये प्रमोशन हुआ है सब फ्रेंचाइजी के लिए, इसलिए आपको 10% जो मिल रहा था उसकी जगह पे अब मिलेगा 15%। ये मिलेगा डायरेक्ट से। अब पुराने लोग दोबारा खरीदेंगे तब भी आपको 15% मिलेगा। आप नए लोग डायरेक्ट कनेक्ट होंगे तब भी आपको 15% मिलेगा। जो आपको 15% मिलने के लिए सब फ्रेंचाइज हुए, कहां से हुए? जो डिस्ट्रीब्यूटर हुए उनके माध्यम से। अब उस डिस्ट्रीब्यूटर को कितना मिल रहा है? उस डिस्ट्रीब्यूटर को 10% मिल रहा है, लेकिन आप 15% पे, इसलिए उसके एंटायर ग्रुप में कोई व्यक्ति परचेज करेगा, वहां से आपको 5% मिलेगा। चाहे आप उसको जानते हैं तो, न जानते हैं तब, फिर भी आपको 5% वहां से मिलेगा। और इसके अलावा जो व्यक्ति नॉन क्वालिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, वहां 5% उसे मिलेगा, लेकिन 10% आपके अकाउंट पे आएगा। ये जो भी पैसा आ रहा है वो किस चीज में आ रहा है? वो आ रहा है INR में, यानी इंडियन रुपीज में आ रहा है, बैंक अकाउंट में आ रहा है। क्या इतना ही मिलेगा? नहीं, अभी और भी बाकी है। किस तरीके से बाकी है? जैसे 5 सब फ्रेंचाइजी आपके ग्रुप में हो जाते हैं, आप कौन हो जाते हैं? आप यहां से हो जाते हैं फ्रेंचाइजी होल्डर। फ्रेंचाइजी होल्डर होने पे कहां पहुंच जाते हैं आप पहुंच जाते हैं 20% पे। यानी अब आपको 20% भी मिलेगा, अब आपको 15% भी मिलेगा, अब आपको 10% भी मिलेगा, और अब आपको 5% भी मिलेगा। यानी अब आपको उस हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं। अब आपको 5% में मिलेगा। यानी 5% से शुरू होकर के आप कहां तक पहुंच जाते हैं? 20% पे पहुंच जाते हैं। अगर आप फ्रेंचाइजी हो गए हैं और आपको 20% तक मिल रहा है, अब आपके नीचे और भी फ्रेंचाइजी आएंगे तो आपको एक क्लब में रख दिया जाएगा, जिससे कि और आपकी इनकम यहां से बढ़ेगी। ये सब सारी चीजें हो रही हैं। किस तरीके से हो रही हैं? जैसे आप LIC के एजेंट होते हैं शुरू में, तो LIC के एजेंट LIC की पॉलिसी सेल करते हैं तो वहां से आपको मिलता है। फिर आप कौन होते हैं?
आप फील्ड ऑफिसर होते हैं, आप डीओ होते हैं, आप मैनेजर होते हैं, जैसे ही वहां पोस्ट है इसी तरीके से एमएसटी ब्लॉकचेन के अंदर पोस्ट है। ये भी आपको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। आपको एमएसटी ब्लॉकचेन एक अच्छा मौका दे रहा है एज ए वैलिडेटर बनने के लिए और एज ए आपको यहाँ से रेफरल की इनकम कमाने के लिए। और यहाँ से 6 महीने के दौरान में लोग यहाँ लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं, वो भी व्हाइट मनी। यहाँ कोई भी किसी तरह का एडमिन चार्ज नहीं है, केवल 5% टीडीएस कटता है। जो गवर्नमेंट का रूल्स है, ये टीडीएस आपका वापस हो जाएगा अगर आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं। तो यहाँ आपको आज आपने क्या सीखा? आपने यह सीखा कि आप एक बेहतरीन ब्लॉकचेन पे इंडिया की नंबर 1 लेयर 1 ब्लॉकचेन के वैलिडेटर बन रहे हैं, पूरे जेन्युइन तरीके से बन रहे हैं। और आप यहाँ से उस ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन कलेक्ट करने का राइट टाइम है इस समय। सबसे ज्यादा 20 साल तक आपके पास में यहाँ से जो है मिंटी होके आती रहेगी। उसके अलावा अगर ये चीजें आप प्रमोट भी करते हैं, कोई व्यक्ति नहीं भी परचेज करता है, तब भी उसे एयर ड्रॉप मिलेगा और उसका 25% आपको मिलेगा। अगर वो वैलिडेटर बनता है तो आपको 5% से लेकर 20% तक का यहाँ आपको लाभ मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है। अब कोई कुछ नहीं कर सकता है, डिसीजन आपका है। आपको यहाँ 20 साल तक के लिए यहाँ वैलिडेटर बनकर के लाभ लेना है, या फिर तक जो नेगेटिविटी भरी हुई है उसी तरीके से इसको भी इग्नोर कर देंगे। एमएसटी ब्लॉकचेन का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हो सकता है कि ये अपॉर्चुनिटी आपके बहुत सारी हाथ से चली गई है और उन्हीं में से एक ये भी जा सकती है, अगर आपने इस समय डिसाइड नहीं किया तो थैंक यू दोस्तों, टाइम भी हो चुका है। और मेरी तरफ से आज का मेरा मैसेज था वो आप तक मैंने पहुंचाया। मेरी पहुंच पा रही है? जी सर, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन रहा सर आज का। आपने हर चीज को बहुत अच्छे से बताया, समझाया, एंड आई एम श्योर कि अभी जो है लोग इस मौके को नहीं गवाएंगे। ये मौका जो है बार बार नहीं मिलेगा। देखिए, क्वाइन सबको मिलते रहेंगे, आप कभी भी खरीद लीजिए, बट वैलिडेटर का मौका 20 साल तक जो हमें इंसेंटिव्स आने वाले हैं, यहाँ पे रिवॉर्ड्स आने वाले हैं, वो अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पर नहीं मिलेगी। ये कुछ ही समय के लिए है और ये लिमिटेड है, ये हर एक को नहीं मिलेगी, ये कुछ ही लोगों को मिलेगी। सो बहुत बढ़िया जो है एमएससी ब्लॉकचेन हमें एक मौका मिला है जिसमें आज हम वैलिडेटर बन सकते हैं। आज तक ये मौका हमें नहीं मिला। और भारत का पहला ब्लॉकचेन कितना प्राउड है, कितना प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि भारत का पहला ब्लॉकचेन फिएट करेंसी में हम काम कर रहे हैं, पूरी तरह से लीगल है। जीएसटी यहाँ पर हम पे कर रहे हैं, व्हाइट मनी, जैसे कि सर ने हमें, शिकावत सर ने बताया, टैक्स डिडक्ट होके पैसा हमारे बैंक में आता है, पूरा व्हाइट मनी। सो दिल से देखिए, हम सब तो यहाँ पर दिल से काम कर रहे हैं। भारत का ब्लॉकचेन भारत के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। सो थैंक यू सो मच शिखावत सर, आपने बहुत अच्छे से पूरी टीम को बताया, यहाँ पर एमएसटी के बारे में समझाया। और आई थिंक नेटवर्क इशू की वजह से उत्तम माली सर भी शायद मीटिंग में नहीं है। सो मीटिंग का क्लोजिंग किया जाए सर। यस यस मैम, यस मैम, थैंक यू मैम। और बाकी दोस्तों, बहुत कुछ चेंजिंग होने आ रही है मीटिंग के अंदर। आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट आएगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग हो चुकी है। तो सुबह 8 बजे का और रात को जो 9 बजे वाले सेशन को कभी आप मिस न करें। और आज भी आप लोगों के बीच में अजीत शर्मा जी आज के दिन भी 3 घंटे रहे हैं। हर व्यक्ति के सवालों का जवाब उन्होंने भली बात दिया है, और जो भी प्रॉब्लम थी उनके सॉल्यूशन भी उन्होंने बहुत कुछ कर दिए हैं, बाकी रह गए वो भी हो जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।